हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज है लेक्चर नंबर सेकेंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। पहला लेक्चर भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वाले एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, वहाँ से भी जाके आप पहले लेक्चर को वॉच कर सकते हो। सो आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन इंपॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज करेंगे, बट ये एमसीक्यूज की फॉर्म में ये वीडियो है, बट इसमें जो एडिशनल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे क्या रहेगा कि जो भी चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा रहती हैं अपार्ट फ्रॉम द एमसीक्यूज, वो आपकी कवर हो जाएंगे। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कीप द पेन एंड नोटबुक विद यू। जो भी एडिशनल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू जस्ट मेक द नोट्स सो डैट कि आपके प्रॉपर इस टॉपिक के प्रॉपर नोट्स बन जाएं। 20 क्वेश्चंस मैं यहाँ शेयर करूँगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी मैं शेयर करूँगा, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज रिलीजियस मूवमेंट, आपके रेडी हो जाएंगे। देन उसके बाद आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है, कौन सा इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी? तो इंपॉर्टेंट है, इजी है, सभी इसका आंसर कर सकते हो। 1828 में, 1828 में इसकी शुरुआत की गई थी। दैट इज ब्राह्मो समाज, ओके, टू रिफॉर्म हिंदुइज्म एंड प्रमोट मोनोथिज्म। देखो, मोनोथिस्ट राजा राम मोहन रॉय एक मोनोथिस्ट है। मोनोथिस्ट वो होता है जो एक ही हु बिलीव्स इन ओनली वन गॉड, ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। अब इसके रिलेटेड देखो, ब्राह्मो समाज और राजा राम मोहन रॉय के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ इन दिस वे, सो डैट कि आपकी एडिशनल चीज़ें आपकी कवर हो जाए। मैं चीज़ें यहाँ पे तो नोट्स हैं, ये कुछ एडिशनल चीज़ें भी होंगी, तो वो आपको नोट करते रहना है, ओके। देखो, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन रॉय को इज ऑल्सो नोन एज, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। देखो, राजा का टाइटल राजा राम मोहन रॉय को किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछता है। दिस टाइटल हैज़ बीन गिवन बाय अकबर शाह सेकेंड। राजा का टाइटल राजा राम मोहन रॉय को किसने दिया था? अकबर शाह सेकेंड। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये आपको याद रखना है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ओके। राजा राम मोहन रॉय ही द्वारा एक इंपॉर्टेंट, इन्हीं की फाउंडेशन है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का भी फाउंडेशन राजा राम मोहन रॉय द्वारा ही किया गया था, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके। राजा राम मोहन रॉय के ब्राह्मो समाज जब बना था, उस टाइम एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, मिरातुल अकबर। मिरातुल अकबर का नाम भी आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो राजा राम मोहन रॉय के रिलेटेड है, ड्यूरिंग द ब्राह्मो समाज से स्टार्ट किया गया था। इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा आप ये याद रख सकते हो, वेदांता कॉलेज की फाउंडेशन की थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा। राजा राम मोहन रॉय द्वारा एंटी सती सिस्टम की शुरुआत भी की गई थी 1818 में। 1818 में एंटी सती सिस्टम का भी की शुरुआत भी राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी, ओके। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखो, अब आपका सिलेबस आउट हो चुका है, आप लोग तैयारी कर रहे हो। अब आप इन एमसीक्यू फॉरवर्ड में तो मैं आपकी तैयारी करवा ही रहा हूँ, एडिशनल मैं थ्योरी भी पढ़ाऊँगा, बट आपको खुद को अगर टेस्ट करना है, एक्चुअल रियल एग्जाम एक्सपीरियंस करना है, नाउ यू हैव टू डाउनलोड अवर ऐप। नेक्स्ट एग्जाम IQ हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपका जितने भी सेक्शंस आपके मेंशन है, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इंग्लिश हो, आपका कॉन्ट सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन, उन सब के आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस सेट सबको मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। यानी कि आपकी पूरी प्रैक्टिस भी आपको इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट भी अराउंड 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको हमारे मॉक टेस्ट पे भी मिल जाएगा। तो अभी ऐप को डाउनलोड करें। जैसे ये वीडियो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका ऑलरेडी मॉक टेस्ट अपलोड हो चुका है। ऑलरेडी हम आगे ही चल रहे हैं मॉक टेस्ट में, वीडियोस आते रहेंगे, मॉक टेस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वहाँ जाके प्रैक्टिस करें, ऐप को डाउनलोड कर लें एंड अपनी एग्जाम प्रैक्टिस को, प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करें विद आवर मॉक टेस्ट सीरीज। सेकंड क्वेश्चन है, द अबॉलिशन ऑफ सती। सती वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच रिफॉर्म? तो जैसे मैंने आपको बताया, एंटी सती सिस्टम की शुरुआत भी राजा राम मोहन रॉय द्वारा ही की गई थी। सो द पर्सन हु इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद दिस रिफॉर्म इज़ राजा राम मोहन रॉय, जिनके द्वारा सती प्रथा को बैन भी किया गया था 1829 में। ये आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी आर्य समाज। आर्य समाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, जो इसकी शुरुआत की गई थी 1875 में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस ईयर में की गई थी। आपको ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा इसकी फाउंडेशन की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी फाउंडेशन की गई थी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू रिवाइव द वैदिक ट्रेडिशन एंड अपोज आइडल वर्शिप, ओके। अब इसमें इसके इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग क्या है, जो दयानंद सरस्वती जी, इनका जो रियल नेम था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। जो इसका इनका रियल नेम था वो था मूल शंकर, ओके। ये आप याद रख लीजिएगा। जब
जब आर्य समाज बना था तब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? इसके हेडक्वार्टर्स थे बॉम्बे में। ओके, तो इसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया गया था लाहौर। ये आप याद रख लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इंपॉर्टेंट स्लोगन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गो बैक टू वेदास का स्लोगन किसने दिया था? सो गो बैक टू वेदास का स्लोगन भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। इम्पॉर्टेंट इनके व्यूज़, इनके जो व्यूज़ थे, एक इम्पॉर्टेंट वर्क था, एक इम्पॉर्टेंट बुक थी दैट इज़ सत्यार्थ प्रकाश, इसमें ये पब्लिश किए गए थे। कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स थी, वेद भाषा एंड वेद भाष्य भूमिका, प्लीज़ नोट कीजिए, वेद भाषा एंड वेद भाष्य भूमिका, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा ही लिखे गए थे। ये आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। शुद्धि मूवमेंट भी अगर हम बात करें, कई बार पूछ लेता है कि हु स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत इसलिए की थी टू रिकन्वर्ट द हिंदूज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जो क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन बन चुके हैं, इस्लामिक जिन्होंने किया, उनको अगर रिकन्वर्ट करना है तो शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ये भी आप ज़रूर नोट्स में ऐड कीजिएगा। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश इन विच कंट्री? इसकी एस्टैब्लिशमेंट कौन सी कंट्री में की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। सो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी यूएसए में। ओके, न्यूयॉर्क यूएसए में की गई थी। देन उसके बाद डेथ के बाद इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनकी डेथ के बाद इसके हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया गया था तमिलनाडु में। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। बेसिकली एच.एस. ऑस्वाल्ड की डेथ के बाद इसके हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर दिया गया था, दे आर तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके जब ये बना था, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे? इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में थे। एंड इसकी फाउंडेशन कब की गई थी? 1875 में, जिस ईयर हमारा आर्य समाज बनाया गया। तने इसके ट्रांसफ़र किए थे इसके हेडक्वार्टर्स, ये भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2 फॉरनर्स द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअल गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद? विवेकानंद जी के स्पिरिचुअल गुरु किसे माना जाता है? ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जी के जो जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इनके द्वारा ही, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा ही एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ रामकृष्ण मिशन 1897 में फाउंड की गई थी, ये भी आपको याद रख लीजिएगा। एंड पॉलिटिकल स्पिरिचुअल गुरु अगर हम बात करें तो वो हैं श्री रामकृष्ण परमहंस, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिफॉर्म मूवमेंट फोकस्ड ऑन द एजुकेशन एंड द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स? जो सोशल अपलिफ्टमेंट और सोशल एंड एजुकेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स की बात करता था, एक रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट था, तो वो कौन सा था? वो था जी आपका अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जो बनाया गया था बेसिकली अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स की। ओके, अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसका ईयर आपको याद रखना है। इसकी ईयर की जो इसको सेम ईयर में जिस ईयर हमारा आर्य समाज बना था, डेट इज़ 1875, और इसको बनाया किसने था? इसकी शुरुआत की थी सर सईद अहमद खान द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड सर सईद अहमद खान की उनकी लॉयल्टी को देखते हुए नाइटहुड का टाइटल भी सर सईद अहमद खान को दिया गया था। सर सईद अहमद खान को ब्रिटिशर्स द्वारा नाइटहुड का टाइटल दिया गया था। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दे सकता है आपसे कि किसे नाइटहुड का टाइटल दिया था ब्रिटिशर्स ने? तो सईद अहमद खान, उनकी लॉयल्टी को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इनको सईद अहमद खान का नाइटहुड का टाइटल भी दिया था, ये आपको याद रखना है। और ये अलीगढ़, बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट की मैं हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली मोहिउद्दीन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज फाउंड किया था, देन उसी को बेसिकली वही लेटर कन्वर्ट हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ये अलीगढ़ मूवमेंट, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आप देखते हो, इसकी शुरुआत यहीं 1875 में की थी, देन उसके बाद लेटर ऑन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उससे बना दिया गया था। तो इसके जो फाउंडर अगर पूछ दे आपसे तो सईद अहमद खान, ये आप याद रखें। सत्यशोधक समाज, ये इसकी फाउंडेशन किसने की थी? इसकी फाउंडेशन जो की थी वो की थी ज्योतिराव फूले ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? 1873 में। एंड इसका प्राइम फोकस था टू प्रमोट इक्वालिटी एंड अपोज कास्ट ऑपरेशन। द प्रार्थना समाज, इसको ये किससे इंस्पायर हुई थी? इसकी फाउंडेशन की गई थी। एंड इसमें क्वेश्चन आपको 2 यहाँ याद रखने वाले, ये ऑर्गेनाइजेशन किससे इंस्पायर होकर बनी थी? ओके, एंड इसको फाउंड किसने किया था? तो प्रार्थना समाज वॉज इंस्पायर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज ब्राह्मो समाज। एंड प्रार्थना समाज की फाउंडेशन हुई थी 1867 में। ब्राह्मो समाज की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1828 में। एंड इसको फाउंड किसने किया था?
इसको फाउंड किया था, इसके जो फाउंडर का नाम था आत्माराम पांडुरंग। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्टली कि प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट जो सिखिज़म को एंड रीवाइटलाइज करने के लिए सिखिज़म कल्चर को बनाया गया था, इससे इस्टेब्लिश किया गया था 1873 में। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली टू रिवाइव विच रिलीजन, तो दैट इज़ सिखिज़म, ये आप याद रखें। एंड सिंह सभा मूवमेंट बेसिकली प्रोमिनेंट पर्सनल ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट सिख्स थे। इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखें, सरदार ठाकुर सिंह संधावालिया एंड ज्ञानी ज्ञान सिंह, ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है। बट एटलीस्ट आपको अगर ना याद रखें तो डेट आप याद रख लीजिएगा। एंड किसे रिफॉर्म, किस रिलीजन में रिफॉर्म के लिए लाने की बात की गई थी, तो ये आपकी सिखिज़म है, ये तो आपको याद रखना ही रखना। नेक्स्ट है आपके लिए हु रोड द बुक सत्यार्थ प्रकाश। जब मैंने आपको स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के बारे में बताया था, तब भी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट जो इनके थॉट्स थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, तो इस बुक में लिखेंगे डैट इज सत्यार्थ प्रकाश एंड इसे लाइट ऑफ ट्रूथ भी बोला जाता है, जो स्वामी दयानंद हमारे फाउंडर ऑफ आर्य समाज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द प्राइम एम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो शुरुआत की गई थी बेसिकली ईवी रामास्वामी द्वारा, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो था सोशल एंड कास्ट इक्वालिटी। सोशल एंड कास्ट इक्वालिटी के मतलब आप सोशलिज्म, आप कास्ट इक्वालिटी आप करना, आप किसी को कास्ट बेस्ड पे किसी को वायलेट नहीं कर सकते, आप उसी को ओप्रेस नहीं कर सकते, तो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जिसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसके फाउंडर का नाम आप याद रख लीजिएगा एंड इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, 1905 में इसे स्टार्ट किया गया था टू प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड नेशनल डेवलपमेंट। किसके द्वारा? जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको याद रखना। दिस गोपाल कृष्ण गोखले इज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अभी हमारे इंडिया में, इसका ओरिजिनेशनली बेसिकली इसकी ये शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? तो दिस हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम इन द ईयर 1875 में इसकी शुरुआत की गई थी, डैट इज़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। देन उसके बाद लेटर ये बनी थी हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो बस इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पेरियार ई रामास्वामी एसोसिएटेड विद विच और मूवमेंट, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया, तो ये है जी आपकी ये 1925 में, ईयर भी आप याद रख सकते हो, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता था एंड टू एम्पावर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। तो इसकी शुरुआत बेसिकली ये एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट, तो डैट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये आपको याद रखना है। हु एस्टैब्लिश्ड आत्म सभा इन 1815, इसकी एस्टैब्लिशमेंट किसने की थी? बिल्कुल आसान, आप बिल्कुल बता सकते हो। तो इसकी शुरुआत ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, राजा राम मोहन द्वारा की गई थी 1815 में। द न्यूज़पेपर केसरी, केसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जी, ये किसकी न्यूज़पेपर है? ये न्यूज़पेपर है जी हमारी, दिस वॉज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। ओके, एंड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस न्यूज़पेपर इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द सोशल रिफॉर्म एंड द नेशनलिज्म। द शुद्धि मूवमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? ऑलरेडी जब मैं आर्य समाज के टाइम मैंने आपको बता दिया था, तो इसकी शुरुआत की गई थी आर्य समाज द्वारा। एंड आर्य समाज के फाउंडर कौन हैं? बिल्कुल आप लोग जानते हो, स्वामी दयानंद सरस्वती। द वैकोम सत्याग्रह, वैकोम सत्याग्रह जो अनटचेबल्स की बात करता था, उनको अलाउ करने की बात करता था टू यूज़ द टेम्पल रोड्स, तो ये एक वैकोम सत्याग्रह था 1924 का, केरल में। स्टेट भी आपसे पूछ सकता है, ईयर भी आपसे पूछ सकता है। तो ये अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था जी एबॉलिशिंग अनटचेबिलिटीज़, ये आपको याद रखना है। हु वॉज द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, वो की थी हेनरी लुइस विवेन डेर्जो द्वारा। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। ही वॉज अ टीचर एट हिंदू कॉलेज कोलकाता एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे। हिज रेडिकल आइडियाज़ एंड एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंग, बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये इंस्पायर थे। एक फॉरनर थे जिनके द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी शुरुआत कब की गई थी? बेसिकली अर्ली 1830s में की गई थी, यानी कि 1830 के बाद इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, आप कह सकते हो कि आप इमेजिन कीजिए
ब्राह्मो समाज 1828 में बना था और इसकी शुरुआत 1830 से पहले हो गई थी। तो 1828 या 30 के बिटवीन में अर्ली, एग्जैक्ट डेट आपको यू डोंट रिमेंबर, बस आपको इतना याद रखना चाहिए, लेट 1820s एंड अर्ली 1830s में की गई थी। आप फाउंडर का नाम याद रख लीजिएगा, डैट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसमें इंपॉर्टेंट 2 न्यूज़पेपर्स, हेस्पेरस एंड कलकत्ता लिटरेरी गैजेट, ये इंपॉर्टेंट 2 मूवमेंट्स बेसिकली आप कह सकते हो न्यू पेपर्स हैं जो इसमें इनके द्वारा ही, जो इसके फाउंडर थे हेनरी विवियन डेल्सो द्वारा, इस पे इनके द्वारा इस पे काम किया गया था। ये आप एडिट किए गए थे, एडिटेड बाय दीज 2 न्यूज़पेपर्स वर एडिटेड बाय, दैट इज़ द न्यूज़पेपर हेस्पेरस एंड कलकत्ता लिटरेरी गैजेट बाय विवियन डेल्सो। रामाकृष्ण मिशन की फाउंडेशन किसने की थी? 1897 में की गई थी। तो ये की गई थी जी बेसिकली हमारे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। ओके, ये आप याद रखें। राधा स्वामी सत्संग, इसकी शुरुआत किसने की गई थी? किसने की थी राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत की थी? ये की थी जी शिवदयाल साहिब ने। शिवदयाल साहिब द्वारा राधा स्वामी सत्संग की शुरुआत की गई थी, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड इसमें जो लोग बेसिकली सत्संग के लोग जो सत्संग में बिलीव रखते हैं, दिस वाज द मोमेंट। राधा स्वामी सत्संग आपने जरूर देखा होगा आपने, तो इसकी शुरुआत शिवदयाल साहिब द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये हो गए जी हमारे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस रिगार्डिंग सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। देखो अब हिस्ट्री, अब आपका सिलेबस, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट करनी है, डैट इज़ इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स परेशान है कि सर अभी सिलेबस का कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा, कहाँ से करें, कितना करें। देखो व्हाट आई सजेस्ट, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, द थिंग्स आई विल सजेस्ट, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। आपको मैंने बुक्स बताई थी, मैं आपको बताई थी, आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो जनरल स्टडीज़ की, आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, मैग्रा हिल्स की एक बुक आती है। 3 बुक में कोई भी बुक लीजिए, द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। अगर आप मुझ पे, आप मेरे वीडियोस का वेट कर रहे हो, अगर आप मुझ पे रिलाई करते हो कि सर आप पढ़ाइए, बताइए कि क्या तरीका है, यू हैव टू फॉलो, देन यू हैव टू फॉलो माय वर्ड्स। आपको क्या करना है, देखो ट्रेडिशनल बुक वे ऑफ स्टडिंग को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, आपको बुक ज़रूर लेनी है। जैसे ये वीडियोस मैंने आपको बताया ना MCQs, आप मेरे वीडियो देखने से पहले वो आप थ्योरी खुद पढ़ लीजिए। आपके पास अगर बुक होगी, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप खुद पढ़िए, आराम से पढ़िए, 1 घंटा टॉपिक पे पढ़िए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं, जो जितने भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं उनको याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। देन उसके बाद MCQs पे आइए, देखो डबल रिवीजन होगा। इसी तरीके से आपको सारे टॉपिक्स के साथ करना है। मेरा जो टारगेट है, मैं आपको, देखो आप कहीं से भी पढ़ लो, कई यूट्यूब वीडियोज़ देख लो, जस्ट आपको ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग ही आपको एक जॉब आपको सिक्योर करने में हेल्प करेगी। मैं आपकी कई बार मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि मेरी जो हेल्प होगी आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने में होगी, बट जो स्टार्टिंग स्टेप होंगे वो अपने खुद ही चढ़े होंगे। तो इसलिए जो सिंसियर स्टूडेंट है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग को हमारी यूट्यूब वीडियो से आप एक हेल्प लीजिए कि हाँ भाई आपको रिवाइज करना है, चेक करना है। बस इसीलिए सबसे पहले अगर ये टॉपिक है ना, मैंने MCQs क्या, आप खुद देखिए, ये टॉपिक अगर सर करा रहे तो क्या मैं पहले खुद पढ़ लूँ इसको, क्या मोमेंट्स हैं उनको मैं खुद पढ़ लूँ, क्योंकि बुक में तो ऑफकोर्स चीज़ें ज़्यादा ही होंगी। आप कोई भी कोर्स उठा के कहीं से भी कर लो बाय, बट मार्क माई वर्ड, आप अपनी, अगर आप ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टडिंग को ही फॉलो करोगे, डैट यू द चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन द एग्जाम इज़ मच बेटर देन फॉलोइंग एनी यूट्यूब चैनल कि हाँ आप ब्लाइंडली करेंगे। क्योंकि देखो अभी क्या है कि सबको पढ़ाना है, अभी कोर्सेज चल रहे हैं कि हाँ भाई सबको करने हैं, अभी इट्स जस्ट मार्केटिंग चल रहा है इस टाइम, बट एट द एंड यू हैव टू रियलाइज़ कि क्या मुझे या मेरे लिए क्या वो चीज़ें वर्क करेंगी, क्या सिर्फ मैं वीडियोस देख के जाऊँगा 50 MCQs कर लूँगा तो काम चल जाएगा, नो नेवर। क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। तो इसलिए वीडियोस को आपने जस्ट एक हेल्प लेनी है। बुक को आपको सजेशन, अभी मैं प्रॉपरली एक नोट्स बना रहा हूँ जिसमें मैं पूरे टॉपिक मेंशन करूँगा, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं हर यूनिट में, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आपको अगर ज़्यादा जानना है कि क्या क्या करने, जो आप मेरे मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं उसमें मैं ऑलरेडी 15 से 20 मॉक सीरीज़ अपलोड कर चुका हूँ जिनके मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो एटलीस्ट आप उतना भी कर लेंगे ना तो आपका काम चल जाएगा। बट ये नहीं है कि बस 15 MCQs देख लिए तो काम हो गया, नो। अगर आप देखेंगे उसमें अगर टॉपिक है जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, मैंने अगर उसमें डाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने डाला है, तो पहले आप खुद पढ़ो उनको, देखो आपकी बुक में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, नोट्स बनाओ। चीज़ें समझ नहीं आती तो आप वीडियोस देखो, इस तरीके से काम करो। आप टोटली रिलाई कर लेना कि हाँ बस मैंने करना ही है, डैट विल नॉट वर्क। तो बाकी अब आपको करना कि टॉपिक ये मैंने करा दिया, अगर इनकी प्रैक्टिस करनी है तो अभी ऐप को डाउनलोड कर लो, एनरोल करो एंड प्रैक्टिस करो। वहाँ आपको सारे टॉपिक्स, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सबके प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।